जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग। पोलिंग सेंटरों के बाहर लंबी कतारें। तीसरे और आखिरी मरहले में 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 5060 बूथों पर करीब 40 लाख वोटर्स डालेंगे वोट। शाम 6 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। बांदीपोरा के कानियारी गांव में इलेक्शन का बॉयकॉट। सियासी जमातों से नाराज लोग कहा वादे करके भूल जाते हैं लीडर। दिल्ली पुलिस की हिरासत में सोनम वांगचुक। कार्रवाई की मुखालिफत में लद्दाख बंद की कॉल। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी की कॉल पर लेह और कारगिल बंद। आदाब नाज़रीन, के टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। जम्मू कश्मीर इलेक्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 44.08% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं बांदीपोरा में 42.67% वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही बारामूला में 36.60%, जम्मू में 43.46% वोटिंग हुई है। कठुआ में 50.09% वोटिंग अब तक दर्ज की जा चुकी है। कुपवाड़ा में 42.08%, सांबा में 49.73%, उधमपुर में 51.66% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह से ही वोटिंग का अमल लगातार जारी है। भारी तादाद में लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग फीसद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू में 1 बजे तक अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 44.08% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। बांदीपोरा में 42.67% वोटिंग हुई है। बारामूला में 36.60% वोटिंग हो चुकी है। इसी के साथ जम्मू की बात करें तो जम्मू में 43.46% वोटिंग दर्ज की गई है। कठुआ में 50.09% वोटिंग हो चुकी है। वहीं कुपवाड़ा में 42.08%, सांबा में 49.73%, उधमपुर में 51.66% वोटिंग दर्ज की गई है। नॉर्थ कश्मीर में वोटर्स अपनी पुरानी रवायत बरकरार रखते हुए इस दफा भी वोटिंग में सेंट्रल और साउथ कश्मीर को पछाड़ रहे हैं। शुमाली कश्मीर के तीनों जिलों बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में दोपहर 1 बजे तक 36% से ज्यादा वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। पोलिंग बूथ पर अभी भी वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि फाइनल टर्नआउट 70% तक पहुंच सकता है। दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा 42.66% वोटिंग बांदीपोरा जिले में दर्ज की गई है। वहीं कुपवाड़ा जिले की 6 असेंबली सीटों पर 1 बजे तक 42.08, जबकि बारामूला जिले के 7 असेंबली हलकों में मजमूई तौर पर 36.60% वोटिंग हो चुकी है। जम्मू खित्ते में वोटिंग टर्नआउट शुमाली कश्मीर से भी ज्यादा है। कठुआ, सांबा और उधमपुर में 1 बजे तक 49% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उधमपुर जिले के 4 असेंबली हलकों में मजमूई तौर पर 1 बजे तक 51.66% वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। कठुआ और सांबा में भी वोटिंग को लेकर वोटर्स में खासा जोश देखा जा रहा है। कठुआ जिले की 6 असेंबली सीट पर 1 बजे तक 50.09, जबकि सांबा जिले की 3 असेंबली हलकों में मजमूई तौर पर 49.73% वोटिंग हो चुकी है। जम्मू जिले की वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम है। जिले में सबसे ज्यादा 11 असेंबली हलके हैं, जहां 1 बजे तक मजमूई तौर पर 43.36% वोट पड़ चुके हैं। बारामूला जिले के 7 असेंबली सेगमेंट में 1 बजे तक सबसे बेहतर वोटिंग टर्नआउट रफियाबाद में दर्ज किया गया है। 1 बजे तक में यहां 40.69% वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। उरी और गुलमर्ग में 1 बजे तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उरी में 41.49%, जबकि गुलमर्ग असेंबली हल्के में 40.99% वोट कास्ट हो चुके हैं। वागूरा, कीरी और पट्टन में 1 बजे तक 38% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पट्टन में 38.64 और वागूरा कीरी में 38.00% वोट डाले जा चुके हैं। लेकिन सोपोर और बारामूला में वोटिंग रफ्तार काफी सुस्त है। 1 बजे तक सबसे कम 27.76% वोटिंग सोपोर में हुई है, जबकि बारामूला में 4 घंटे में 31.18% वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कुपवाड़ा जिले में 1 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग करना और हंदवाड़ा असेंबली हल्के में हुई है। हंदवाड़ा में 47.10, जबकि करना में 45.35% वोटिंग हो चुकी है। बता दें कि हंदवाड़ा से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य सज्जाद गनी लोन उम्मीदवार हैं। इंजीनियर रशीद के लंगेट में भी वोटिंग रफ्तार तेज है। 1 बजे तक यहाँ 41.11% वोटिंग हो चुकी है। त्रेगाम और लोलाब में 1 बजे तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। त्रेगाम में इब्तदाई 4 घंटे में 41.28, जबकि लोलाब में 41.27% वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। 1 बजे तक सबसे कम 37.52% वोटिंग कुपवाड़ा असेंबली सीट पर हुई है।
जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के आखिरी मरहले में 7 जिलों की 40 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। उधर जम्मू रीजन के जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ जिलों की 24 और नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिले की 16 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। पोलिंग सेंटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। नौजवान, बुजुर्ग, ख्वातीन बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के सभी 16 असेंबली हलकों में पुरअमन तरीके से वोटिंग चल रही है। कुपवाड़ा की जिला इलेक्शन ऑफिसर आयुष सुदान ने मुख्तलिफ पोलिंग सेंटर्स का दौरा कर सूरत हाल का जायजा लिया है। पोलिंग सेंटर पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी असेंबली हलकों में पुरअमन तरीके से वोटिंग चल रही है। जिला इलेक्शन ऑफिसर वोटिंग टर्नआउट से भी काफी खुश दिखाई दिए। वोटिंग अमल में लोगों की बढ़ती भागीदारी को जमहूरियत के लिए अच्छा साइन माना जा रहा है। और हमारी जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जितने भी हमारे मुलाजिम हैं जो कि इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने की भी है इन द लास्ट 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर दिस डे। और सुबह से हम एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ ऑल द एसीज आई वुड से। और काफ़ी लंबी लंबी क्यूज़ में लोग आ रहे हैं, विमेन, मैन, सीनियर सिटीजन्स, और एक बहुत ही अच्छा साइन है ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं आपके थ्रू आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक देम फॉर कमिंग आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड वोटिंग, और रिक्वेस्ट भी करूँगी द पीपल हु आर स्टिल इन देयर होम्स टू कम आउट एंड वोट। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, जानना चाहेंगे कठुआ में कितने फीसद तक वोटिंग अब तक दर्ज की जा चुकी है और किस तरह का जो माहौल है वोटर्स के बीच में वो देखा जा रहा है सुबह से? विधानसभा सीटों की मैं बात कर लूं तो 1 बजे तक की जो आधिकारिक रूप से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, वही कठुआ की बात करूं तो कठुआ में 52% हुई है, बनी में 48% हुई है। वही हीरानगर की बात करूं तो हीरानगर में भी 52% जो परसेंटेज हुई है, वोटों की जो परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज जो हुई है वो उतनी हुई है। इसमें अगर हम आपको बता दें तो जो मतदाता है उनमें काफी जो है उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह से ही हम बात करें सुबह ही जो मतदाता है वो सुबह अपने घरों से भारी संख्या में निकले थे, जिसमें महिलाएं, जो नए वोटर अपना मत का प्रयोग पहली बार करने जा रहे हैं, वो भी अपने घरों से बाहर निकले हैं और मतदान केंद्र में जा पहुंचकर उन्होंने अपना वोट डाला है। काफी उत्साह उनमें भी है, वो देखा जा रहा है। वही महिलाओं की बात करें तो 6 की 6 जो कठुआ जिले की विधानसभा सीटें हैं, बनी, बिलावर, बिसोली, हीरानगर, जसरोटा, काफी लोगों में है जो उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के भी काफी पुख्ता जो प्रबंध हैं वो किए गए हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो प्रत्याशी भी अपने अलग अलग पोलिंग स्टेशन, जो भी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं से लड़ रहे हैं, वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर जो है वो चेक कर रहे हैं और अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। हरप्रीत, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुबह से वोटिंग का अमल जारी है, ऐसे में किन अहम मसाइल मुद्दों को लेकर ज्यादा आज लोग बात करते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, वोटरों ने तो खुलकर किसी की के लिए बात तो नहीं की किसी मुद्दे के ऊपर, लेकिन वोटर कहीं ना कहीं चुपचाप करके अपना मतदान कर रहा है। और वोटर यही बता रहा है कि हमारे जो मुद्दे थे, जिन लोगों ने, जिन प्रत्याशियों ने, जिन पार्टियों ने उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं 8 तारीख को ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो मुद्दे थे किन पार्टियों ने, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या चाहे जो सत्ता में पार्टी रही हो, उन्होंने जिस तरीके से अगर जो सत्ता में रही है, जिन्होंने डेवलपमेंट कराया, उनके वो काम से अगर वो खुश थे तो उन्होंने उनके हक में वोट हमने डाले हैं। वहीं अगर जो विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए थे, जिस तरीके से अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उन्होंने 370 धारा को जो हटाई गई है उससे कहीं वो नाखुश थे और उनका ये कहना था कि हमें स्टेटहुड का दर्जा है वो मिलना चाहिए और हमें स्टेट से यूटी में लाया गया है, हमें कहीं ना कहीं डिग्रेड किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जहां इंडिपेंडेंट
कैंडिडेट हैं उन्होंने लोगों के बीच में जाकर इस तरीके के मुद्दे उठाए हैं। वहीं अगर मैं सत्तारूढ़ की बात करूं तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर ये कहा है कि पिछले कई सालों से जो राष्ट्रवाद की जो बात थी वो कहीं ना कहीं हमने 370 धारा को तोड़कर निरस्त कर वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को पूरा हमने जो है वो एक किया है, पूरा उसको मालाओं में जोड़ा है और एक गुलदस्ते की तरह हमने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। यही कारण है कि पहले यहां पर 370 तोड़े जाने से पहले यहां पे 6 साल का विधानसभा का टेन्योर होता था, लेकिन अब वो 5 साल का हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो 370 धारा टूटने से पहले यहां पर 2 निशानों के बीच जो है वो चुनाव होते थे, लेकिन अब ये जो चुनाव है एक ही निशान यानी कि तिरंगे के नीचे ही हो। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, जानना चाहेंगे जिस तरह से वोटिंग का अमल सुबह से ही जारी है, कितनी जो तादाद है वोटर्स की वो लगातार नजर आ रही है? देखिए, हमने देखा कि सवेरे से ही जो वोटरान थे वो बड़ी जोश खरोश के साथ पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख करते हुए नजर देखे गए और साथ ही साथ उनमें काफी उत्साह था। सबसे ज्यादा हमने देखा कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, फीमेल्स है, उन्होंने पहले जो अपना घर का काम काज होता है उनका सवेरे वो खत्म आज सवेरे ही किया था और उसके बाद अपना जो वोट कास्ट करने के लिए वो निकले थे। हमने देखा कि इसके अलावा जो यंग वोटर्स होते हैं, बुजुर्ग वोटर्स होते हैं, उनकी भी एक लंबी कतारें आज पोलिंग स्टेशन पर देखी गई। सबसे जो ज्यादा इस वक्त अगर हम देखेंगे तो सरहद तहसील गुरेज में जो 52 अशरिया कुछ जो रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही साथ बांडीपोरा में 40 जो 2 रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ हम कहेंगे सोनावारी में अच्छी खासी जो पोलिंग हुई है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। इस बीच यहाँ पे जो पोलिंग का अमला है वो लगातार यहाँ पे जो पोलिंग तक जाते हैं उनकी वहाँ पे लगातार पहले शिनाख्त कार्ड चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको जो अपना वोट है वो आके यहाँ पर आईडी है वो वहाँ पे इजहार कर रहे हैं। हमने देखा कि लगातार किस तरह से जिला इंतजामिया हो या ECI गाइडलाइंस के मुताबिक किस तरह से जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे उनको तमाम तर जो सहूलियात होती हैं वो उनको फराहम कर दी गई है थी, चाहे हम CCTV कैमरास की बात करें या पीने के पानी की या सेहत सफाई या जितने भी लाजिमी इंतजाम होते हैं वो वहाँ पे किए गए थे। सबसे ज्यादा हमने ज्यादा देखा कि किस तरह से सुरक्षा जो होती है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, किस तरह से इर्द गिर्द लगातार उन्होंने जो पहरा लगा दिया है पुलिस स्टेशन के बाहर, क्योंकि अक्सर ये खतरा रहता है कि कोई अमन दुश्मन जो है वो कभी भी यहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार यहाँ पे जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुकामात पर जो नाके किए गए हैं या एस्टैब्लिश किए गए हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुकामात पर वो छापे मार रहे हैं और साथ ही साथ लगातार जो वोटरान है उसकी जो लोग हैं, जो वोटरान है वो अपनी हक राय का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कुछ वोटरान से भी बात की थी, लेकिन उनका कहना था उनकी जो मुद्दा है वो चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो और एम्प्लॉयमेंट का ज्यादा फोकस देना चाहिए और साथ ही साथ एशिया की सबसे मीठी पानी झील वलूर है तो उसको यहाँ पे जो है सयाहत के नक्शे पर लाया जाए। तो उम्मीद यही की जा सकती है जो आने वाला जो 8 को यहाँ पे जो काउंटिंग होगी उसके बाद ही ये पता चलेगा कि किसके सर ताज पहनेगा और किसकी हार होगी, ये कबल वक्त बताना मुमकिन नहीं होगा। जी ठीक है वाहिद। विक्रम, फिलहाल उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? अभी तक कितने फीसद वोट डाले जा चुके हैं? किन किन इलाकों में जो वोटिंग फीसद है वो ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और किन इलाकों में जो रफ्तार है वो सुस्त नजर आ रही है? लगभग 1 बजे के करीब जो डाटा शेयर किया गया था उसमें पूरे जिला में अगर बात की जाए तो 58% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो सबसे आगे जो है वो रामनगर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ लगभग 52% के करीब वोटिंग हुई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो चिनैनी क्षेत्र है, चिनैनी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर भी लगभग 52% के करीब वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। और उसके बाद जो है उधमपुर ईस्ट जो है वो आ रहा है और सबसे आखिरी नंबर पर अगर बात किया तो उधमपुर वेस्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग वोटिंग जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल ठीक है विक्रम। हरप्रीत, जिस तरह से अगर नौजवानों फर्स्ट टाइम वोटर्स की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ चढ़कर फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या कुछ अहम मसाइल हैं, किन मुद्दों को लेकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो बात करते नजर आए?